सजाना, सुंदरता को मृदुवाणी के आभूषण से सदा सजाना, सूरत से सीरत का रिश्ता नया नहीं सब जाना माना, कड़वे बोल क्या मुख तक लाना, चुप रह जाओ तो मैं जानूं तन का क्या श्रृंगार सजाना, मन श्रृंगारो तो मैं जानूं तन का क्या श्रृंगार सजाना, उगते सूरज की किरणों से हर जगह मन पुलकित होता, रुकता ना जो चलना जाने, बाधा से ना विचलित होता, राह में क्या कांटे फैलाना, राह बनाओ तो मैं जानूं तन का श्रृंगार सजाना, मन श्रृंगारो तो मैं जानूं तन का क्या श्रृंगार सजाना। सभी को जय जिनेन्द्र। जाना मंगलाचरण के माध्यम से हम सभी ने अपने आचरण को पवित्र बनाया और मंगलाचरण के पश्चात चित्तन आवरण और दीप प्रज्वलन। पर जैन समाज की ओर से मैं सृष्टि जैन आपसे निवेदन करती हूँ कि अपनी मंगलमयी देशना से हम सभी को कृतार्थ करें। नमोस्तु महाराज जी। कि एक बार उच्च ध्वनि में नमोकार मंत्र का स्मरण कर लेंगे। ओम नमो अरिहंताणम, ओम नमो अरिहंताणम, ओम नमो सिद्धाणम, ओम नमो सिद्धाणम, ओम नमो आयर्यायणम, ओम नमो आयर्याणम, ओम नमो वच्छायणम, ओम नमो वच्छायणम, ओम नमो लोय सव्वसाव। हरम पूजाचार्य श्री कुमुद चंद्र स्वामी की जय। हरम पूजाचार्य गुरुवर श्री विराग सागर जी गुरुदेव की जय। अहिंसामयी जैन धर्म की जय। बोले परम पूज्य उच्चारणाचार्य भगवान गुरुवर श्री विनम्र सागर जी गुरुदेव की जय। मुने संघ के, आरिका संघ के। आइए 20 नंबर छंद पढ़ने के लिए तैयार। चित्रम विभो कथमवांग मुख वृंतमेव, चित्रम विभो कथमवांग मुख वृंतमेव, विश्वक्पतत्य विरला सूर पुष्प वृष्टि, विश्वक्पतत्य विरला सूर पुष्प वृष्टि, चित्रम विभो कथमवांग मुख वृंतमेव, विश्वक्पतत्य
विरला सुर पुष्प वृष्टि तद्गोचरे सुमनसां यदि वा मुनीश तद्गोचरे सुमनसां यदि वा मुनीश गच्छन्ति नून मद एव हि बन्धनानि गच्छन्ति नून मद एव हि बन्धनानि नानी नहीं है, नानी बोलो तो मम्मी की मम्मी हो जाएंगी, ये नानी नहीं है, नानी बोलने का ढंग। गच्छन्ति नून मद एव हि बन्धनानि नानी पढ़िए। Any problem? Second line. विश्वक पतत्य विरला विश्वक्पतत्य विरला सूर पुष्प वृष्टि चित्रं विवो कथमवाङ्मुख वृन्तमेव विश्वक्पतत्य विरला सूर पुष्प वृष्टि उच्चाटन निरोधक। उच्चाटन निरोधक, उच्चाटन का मतलब है अगर आपका मन विचलित हो रहा है अथवा कोई ऐसी शक्ति जो आपको परेशान कर रही है, किसी की नज़र परेशान कर रही है, किसी की विद्या परेशान कर रही है, उसको आते हुए बीच में ही निष्क्रिय कर देना, इसे कहते हैं उच्चाटन। बीच में ही रोक देना। जैसे कि बम स्क्वाड होता है, उनके पास क्या होता है, बम को निष्क्रिय करने का एक प्रोसेस होता है। बम को पहले ही निष्क्रिय कर देते, फटने के पूर्व ही बम को समाप्त कर देते हैं। ऐसे ही ऐसी विद्या जो हमारे ऊपर आने वाली है, हमें परेशान करने वाली है, और हमने उसे पूर्व में ही निष्क्रिय कर दिया। किसके द्वारा? किसी के द्वारा निष्क्रिय करोगे कि नहीं? किसी ने मंत्र पढ़ के तुम्हारे ऊपर विद्या फेंकी है, आखिर तुम विद्या को रोकोगे कैसे? ध्यान रहे, डायमंड कट डायमंड, लोहे को लोहा ही काटता है और कोई नहीं काट सकता। ऐसे ही अगर किसी ने विद्या मंत्रों के द्वारा फेंकी है तो मंत्र ही उसे रोक सकते हैं। ये बात अलग है कि फेंकने वाला मंत्र दूसरा होता है और रोकने वाला मंत्र दूसरा होता है। मंत्र अलग अलग होते हैं, अलग अलग शक्ति वाले मंत्र होते हैं। अलग अलग शक्ति वाले मंत्र अलग अलग शक्ति को रोकने वाले होते हैं। जैसे कि कई प्रकार की बीमारियां हैं, कई प्रकार की बीमारियां एक ही मेडिसिन से दूर नहीं होती। उनकी जैसी बीमारी है वैसी ही मेडिसिन है, जैसी बीमारी वैसी ही मेडिसिन है, वैसा ही उसमें अर्क डाला जाएगा तब ही बीमारी दूर होगी। वैसे ही
उच्चाटन निरोधक। उच्चाटन माने ऐसी परेशानी जो तुम्हारे पास आने वाली है उसको बीच में ही निष्क्रिय कर देना, इसे कहते हैं उच्चाटन, रोकना। इसकी जाप है ओम ह्रीम ह्राम नमो गहिल गयनाशयानम आसी विषाणम। ओम ह्रीम ह्राम नमो गहिल गयनाशयानम आसी विषाणम। ऐसे पहली बात तो ये वाली जाप से उच्चाटन रोका जाता है। अगर कोई विद्या तुम्हें परेशान कर रही है, हमने अभी शायद नहीं बताया है, आगे ये वाली जाप आएगी। जैसे कि हमें कोई बांध देता है, हमारा किसी ने घर बांध दिया, हमारी किसी ने दुकान बांधी, हमारे किसी ने परिवार को बांध दिया, परिवार में परेशानियां आ रही हैं, मंत्रोच्चारण करके बांधा गया है, आपको उसे खोलना है। बहुत सरल तरीका है। आपको भी एक ऐसा मंत्र दिया जाएगा, उस मंत्र के माध्यम से आप बंधी हुई दुकान को खोल सकते हैं। आपके शरीर को भी किसी ने बांध दिया है, उसको भी खोल सकते हैं एक ही मंत्र से। लेकिन वो वाला मंत्र अलग है, शायद आगे कहीं ना कहीं किसी न किसी जाप में आएगा। और मुझे लगता है 29 नंबर 29 छंद पे ये वाली जाप आएगी, जब हम अपने बंधन को कैसे खोल सकते हैं। चाहे घर बना हो, चाहे परिवार बना हो, चाहे किसी को नज़र लगी हो, किसी की नज़र लगी हो, किसी ने नज़र से बांध दिया हो, उस नज़र को कैसे काटा जाता है, कौन से मंत्र से काटा जाता है। 29 जब छंद आएगा, आज से 9वें दिन जब छंद आएगा, तब उस जाप का अर्थ बता करके और बताएंगे कि उससे कैसे खोला जाता है। और अगर किसी को रेकी देना हो तो कैसे रेकी दी जाती है और कैसे सामने वाले की पीड़ा को दूर किया जाता है, फिर आपको 30 नंबर पे आना पड़ेगा। 30 नंबर पे रेकी कैसे दी जाती है, ये भी मंत्र के द्वारा दी जाती है। आइए, ऐसे मुनि उच्चाटन माने आने वाली परेशानी को दूर करना। कोई व्यक्ति तुम्हारे घर पे कोई बाधा वाला मंत्र भेज रहा है और तुमने पहले ही इस मंत्र का जाप कर लिया, वो बीच में ही डिसमिस हो जाएगा, आ ही नहीं पाएगा। कभी कभी मूठ आती है, मूठ एक विद्या है, ये विद्या अक्सर बंगाल में ज़्यादा की जाती है। मूठ आती है, अगर मूठ को भी रोकना है उसका भी मंत्र है। अब आपको मंत्र मालूम नहीं है तो फिर सामने वाले का मंत्र आपके ऊपर असर करेगा। और अगर आपको मंत्र से रोकना नहीं आता है तो वो असर करेगा, और रोकना आता है तो बीच में ही समाप्त हो जाएगा। जैसे बुखार आता है कि नहीं, सबको बुखार आता है। और बुखार आता है और बुखार को कैसे रोका जाता है, ये वाली विद्या बहुत कम लोगों को मालूम। हमें मालूम। मुझे बुखार 3 दिन तो ज़्यादा हो गए। वो दूसरे ही दिन हाथ जोड़ता है। पहले दिन आएगा, अब पहले दिन तो हमें मालूम चलेगा जब आएगा, और दूसरे दिन जय जनीन। कैसा भी बुखार हो, और हर साल आता है, हर बार आता है, लेकिन बस 2 दिन ही टिक पाता है। तीसरे दिन तो वो हाथ जोड़ता है और कहता है अब हम जा रहे हैं। लेकिन बुखार तो चला जाता है, टूटन छोड़ जाता है, शरीर को तोड़ जाता है, ये जरूर होता है। लेकिन बुखार 2 या तीसरे दिन तो वो वैसे ही समाप्त हो जाएगा, दूसरे ही दिन खत्म हो जाएगा। तो ये एक तरीका है, बिना औषधि के, कोई दवाई नहीं खाई और बुखार को उतार दिया। किसके द्वारा? यहाँ मंत्र के द्वारा नहीं है, यहाँ एक प्रयोग है, उस प्रयोग के द्वारा उस बुखार को भी उतार दिया जाता है। तरीके हैं, ये तरीके साधुओं को मालूम रहना चाहिए, क्योंकि साधु औषधियों का प्रयोग नहीं करते, मेडिसिन का प्रयोग नहीं करते। उन्हें ना इंजेक्शन लेना है, ना ड्रिप लेना है, ना कोई एलोपैथिक मेडिसिन लेना है, फिर भी उन्हें ठीक होना है। आखिर उन्हें ये विद्याएं आना चाहिए।
और हमने एक बार बताई भी थी, जब कोरोना हुआ था तब बताया था, उसका एक उपचार बताया था कि अगर ये उपचार करोगे तो कोरोना असर नहीं करेगा। बताया भी था। कहने का मतलब ये है, उच्चाटन आने के पहले ही, परेशानी आने के पहले ही हम उसे रोक दें, उसे उच्चाटन कहते हैं। ऐसे मुनि महाराज आसी विषाणम, ये विद्या देखिए, ओम ह्रीम ह्राम नमो गहिल गण गयनाथयानम आसी विषाणम। वे मुनि महाराज सिर्फ सोच लें, काम हो जाए। मुनिराज है ये, रिद्धिधारी मुनि महाराज हैं। इन्होंने जो सोच लिया वही होगा। अगर आपकी मृत्यु नहीं है, आपकी मृत्यु में अभी काफी दिन बकाया है, 20 साल बकाया है, अभी आप 50 साल के हैं, 70 साल की उम्र लेकर के आए हैं, 70 साल की उम्र में आपकी डेथ होगी। लेकिन अगर मुनिराज को कहीं क्रोध आ जाए, कुपित हो जाए और कहीं उनके मुंह से निकल जाए मर जाएगा, अब तुम्हें अकाल में मरना पड़ेगा, ये वे मुनि महाराज है। और अगर ये कह दें कि नहीं मरोगे तो तुम ट्रेन के नीचे आ जाना, तो भी नहीं मरोगे। मुनिराज के वचन, यासी विषाणम, जो सोच लेते हैं वही होता है। इसलिए आसी, आशी माने होता है जैसा सोचना, आशी माने होता है आशीर्वाद। हे भगवान, हम जैसा चाहते हैं आप वैसा ही सोच लें। क्यों सोच लें मेरा मन? हम क्यों सोचें? हम तब सोचते हैं जब कोई व्यक्ति के अंदर धर्म के लक्षण देखते हैं, और व्यक्ति के अंदर धर्म के लक्षण देखते ही हमारे मन में ये भाव आ जाए, हाँ इसका अच्छा होना चाहिए, तब सोचते हैं। ऐसे ही नहीं सोचते। एक क्षुल्लक महाराज थे। जब क्षुल्लक महाराज किसी नगर में गए, और नगर में गए तो मंदिर में जाकर के ठहरे। मंदिर में बहुत सारे लोग दर्शन करने के लिए आए, लेकिन आते 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 और चले जाते हैं। एक ने भी ये नहीं पूछा कि महाराज आपका भाई कैसे आए, कैसा स्वास्थ्य है, किसी ने भी नहीं पूछा। हुआ ये, कुछ लोग आए, उन्होंने इच्छामी की और खिसक गए। ये भी नहीं पूछा आपके हार हुए कि नहीं हुए, आपने भोजन किया कि नहीं किया। अन्य लोग आपने देखा हो, अन्य संप्रदायों में, हम एक बार एक अन्य मंदिर में बैठे हुए थे, और वहाँ शाम का समय था, 7 बजे का समय था, गर्मी का समय था, और हम अपने जाप कर रहे थे। शाम का विश्राम लेके सवेरे वहाँ से बिहार करना था, अजमेर से नसीराबाद के बीच में। हुआ ये, बहुत सारे लोग दर्शन करने के लिए आए उस मंदिर में, और मंदिर में दर्शन करने के लिए आए तो वो लोग आते और हमें देखते। अब महाराज को देखते तो कोई 10 का नोट, कोई 20 का नोट, कोई 50 का नोट वहाँ रखते, और हम उनसे मना करते कि नहीं नहीं नहीं। अब हम ये सोच रहे थे कि आखिर ये 10 रुपये, 20 रुपये, 50 रुपये क्यों रखते हैं, क्यों रखते हैं? तो एक व्यक्ति से हमने पूछ ही लिया। हमने कहा आप ये पैसे क्यों रख रहे हैं? तो उसने बहुत बढ़िया उत्तर दिया। उसने कहा महाराज आप भूखे होंगे, कुछ खा पी लेना। अब हम क्या कहते? तो हमने कहा नहीं नहीं, हम रात्रि में भोजन पानी नहीं लेते हैं। बोले आप जैनी बाबा हैं? हम यहाँ अब क्या कहें? तो वो इसलिए कि महाराज वो पैसे आदि रखते हैं तो इसलिए कि आप भोजन कर लेना। क्या कर लेना? भोजन कर लेना। आप भूखे मत रहना। आप भूखे ना रहें इसलिए हम आपको कुछ भेंट कर दें, इस उद्देश्य से। और अपने यहाँ दूसरी व्यवस्था है, दूसरी प्रथा है। अपने यहाँ पैसे रखने की प्रथा नहीं है, भोजन देने की प्रथा है। आप आहार दीजिए, देना है तो
और कुछ देने की जरूरत नहीं है। तो ये आसी विषाणम वे मुनि महाराज जो सोच लें वही होता है, जो सोच लें वही होता है। बस वे तुम्हारे लिए सोच तो लें, और सोचे क्यों? जब वो छुल्लक महाराज दिन भर बैठे रहे और लोगों ने इच्छा में की, खिसक गए, भोजन के लिए नहीं पूछा, बेचारे भूखे रहे, उपवास कर लिया। दूसरा दिन आया, दूसरे दिन भी लोगों ने देखा, इच्छा में किया और फिर खिसक लिए। किसी ने आके ये नहीं पूछा महाराज आर हुए कि नहीं, हम साधना ठीक चल रही है कि नहीं, किसी ने नहीं पूछा। हुआ ये तीसरे दिन जब उन पे नहीं रहा गया, और तीसरा दिन जब हुआ तो एक सामने एक कमजोर व्यक्ति जो चने बेचता था, वो वाला व्यक्ति आया और उसने आकर के महाराज से पूछा, महाराज आपके आर ठीक हुए? बोले कल भी आर नहीं हुए थे, परसों भी आर नहीं हुए थे, 2 दिन से आर नहीं हुए, और आज भी आर का कोई पता नहीं है कि होंगे कि नहीं होंगे। अब उसके मन में करुणा आ गई, और करुणा आ गई, दया आ गई। बेचारा गरीब था, चने बेचने वाला क्या खिला सकता है, क्या क्या दे सकता है? बोले महाराज अगर हम आपके लिए कुछ लाएं तो आप ग्रहण करेंगे? बोले शुद्ध होगा तो ग्रहण करेंगे। तो उसके पास तो चने थे, तो वो चने ले आया, और चने ले आया, थोड़ा गुड़ ले आया और महाराज को दिया। महाराज ने लिया, शुद्धता से पानी लिया, और पानी ले करके उसने दिया। देने के बाद अब वो जाने लगा, तो महाराज ने पूछा कि क्या करते हो? बोले महाराज चने बेचता हूँ। तो कितना कमाते हो? बोले दिन भर में 1 रुपया कमा लेते हैं, और अपने खा पी लेते हैं, और रोटी बनाते नहीं है, चने ही खा लेते हैं और सो जाते हैं। सोचा देखो, इतना गरीब होने के बाद भी, इतना गरीब होने के बाद भी वो कितनी सेवा में लगा हुआ है। और गरीब लोग ही सेवा करते हैं, अमीर लोग नहीं। साधुओं की सेवा गरीब लोग ही करते हैं, अमीर लोग नहीं करते। क्योंकि तुम पहले ही कहते हो मोह गरीब की विनती, तो गरीब ही साधु की सेवा करते हैं। वो देखा ना, वो कहा ना, जुल्म देखा तो शहंशाहों की हस्ती में देखा, जुल्म देखा तो शहंशाहों की हस्ती में देखा, और खुदा देखा तो गरीबों की बस्ती में देखा। अमीरों के घरों में खुदा नहीं रहता, गरीबों के यहाँ रहता है। इसलिए अब उसने आहार कराया। आहार कराने के बाद मुनिराज को, छुल्लक जी को दया आ गई। उन्होंने एक मंत्र दिया, बेटा तुम ये मंत्र पढ़ा करो, और ये मंत्र पढ़ोगे तो तुम मंदिर में जाओगे तो तुम्हें 1 रुपया रोज मिलेगा एक्स्ट्रा। 1 रुपया तो कमाते हो, 1 रुपया रोज मिलेगा, जिससे कोई भी मारा जाए, मेरे जाने के बाद कोई भी मारा जाए, उनको जरूर आहारचर्या कराना। बोले महाराज बहुत अच्छे, बहुत बढ़िया। उसने पाँव पड़े और मंत्र लिया, मंत्र लेकर के मंत्र का जाप करता, रोज उसे 1 रुपया मिलता रोज, और ले करके उसके इकट्ठे हो गए। एक दिन उसके मन में लोभ आ गया, उसने कहा 1 रुपया, मैं मंत्र पढ़ता हूँ 1 रुपया मिलता है, मंत्र में बहुत ताकत है। उसने 1 के आगे 0 लगा दिया, और 1 के आगे 0 लगाया। उसने मंत्र पढ़ा, 10 का मिला। बोले गजब, उसी मंत्र से 1 मिला था, उसी मंत्र से 10। उसको और लोभ जागृत हो गया। लाभ लोभ को पैदा करता है, लाभ लोभ पैदा कर देता है। तो उसने जब 10 में ले तो उसने 1 शून्य दूसरे दिन और लगा दिया। देखते हैं मिलता है कि नहीं मिलता है, मंत्र में दम है कि नहीं। उसने फिर मंत्र जपा, 100 का मिला। अब तो उसका आनंद का ठिकाना नहीं। अब की बार उसने 1 शून्य और लगा दिया। देखते हैं मंत्र की ताकत, देखते हैं क्या है। और उसने जैसे ही मंत्र को जाप किया और जाप करके आंख खोली, अब की बार 1000 का नोट था। अब तो दिमाग ही घूम गया उसका। बोले मंत्र में बहुत ताकत है।
आओ एक और बढ़ा के देखते हैं। उसने एक और बढ़ाया और जैसे ही एक और बढ़ाया तो फिर 100 की गड्डी आई, 100 के नोट की गड्डी आ गई। गड्डी आ गई, वो तो खुश हो गया। वो एक एक बढ़ाता ही गया। वो ये जान रहा था कि मंत्र की शक्ति है क्या, अंततः कहाँ तक जाती है। और उसने फिर एक बढ़ाया और बढ़ाते हुए तो 1 लाख मिले और बढ़ाता गया। अब वो करोड़ों पे पहुंच गया। अब डेली उसके घर पे करोड़ों की इनकम। अब कौन चने बेचे, अब बढ़िया सेठ था और शानदार बिल्डिंग थी। और अब चाय की दुकान, बड़े बड़े कारखाने थे, सैकड़ों नौकर लगे हुए थे। आराम से गद्दी पे बैठता था, कहीं नहीं जाता था, सब वहीं आता रहता था। हुआ ये, अब करोड़ों की इनकम होने लगी। 2 साल बाद छुल्लक महाराज फिर नगर में आए। फिर आए नगर में, और नगर में आकर के उसी मंदिर में ठहरे आके। और उसी मंदिर में ठहरे, सोचा अब कोई आएगा। फिर वही स्थिति बनी। एक दिन का उपवास हो गया और दूसरे दिन उन छुल्लक महाराज ने ये पूछा, वहां के लोगों से पूछा, या एक सामने चने वाला रहा करता था एक कुटिया में, वो व्यक्ति कहाँ है, जिंदा है कि नहीं है? बोले महाराज ठीक से बात करो, वो हमारा मालिक है, हम उसके यहाँ नौकरी करते हैं। बोले क्या? बोले नौकरी करते हैं हम उसके यहाँ, और वो चने वाला नहीं है, वो नगर का सेठ है, और जो उसकी जो बिल्डिंग दिखाई दे रही है ये उसी की है। आप समझ के बात करिए। बोले कहाँ है वो? बोले वो नहीं आते हैं मंदिर, वो मंदिर नहीं आते हैं, वो तो नौकर लगे हुए हैं। बोले कहाँ आते हैं? बोले उस बेदी में आते हैं, बेदी बंद है, ताला लगा रहता है, कोई नहीं आता उसमें, बाहर से दर्शन करने पड़ते हैं, और सिर्फ वो उनका ये आदमी आता है बस। अरे बोले जी तो झंझट हो गया, बेदी बंद हो गई। और जाके देखा तो वो बेदी बंद थी। उन्होंने खुलवाया और देखा जाके तो एक के आगे कई शून्य लगे हुए थे। अरे बोले मिस यूज हो गया, हमने तो दिया था मुनिराज की व्यवस्था के लिए, आहार के लिए आशीर्वाद दिया था, लेकिन इसने तो उसका दुरुपयोग कर दिया, और आज इसके बाद इतना पैसा हो गया मुझे ही भूल गया। तो छुल्लक जी को तो अब इसे कैसे बुलाएं, वो तो आता ही नहीं है। नौकरों से कह दिया कि वो जाते हैं, वही ले आते हैं, समेट लेते हैं और बंद कर देते हैं। अच्छा, ओ उन्होंने जाते ही शून्य मिटाए, और जैसे ही शून्य मिटाए वैसे ही उनकी फैक्ट्री में आग लगी, फैक्ट्री स्वाहा। और शून्य मिटाते मिटाते एक दिन दूसरे दिन तो उन्होंने सारे शून्य मिटा दिए, और जैसे ही शून्य मिटाए तो उसकी बिल्डिंग ही गिरी और वो 1 रुपया लायक रह गई। अब आए वो दौड़ के मंदिर, बोले मंदिर चले, वहाँ से राशि लेके आएंगे। और वहाँ पहुँचे, सारे शून्य गायब थे, उस पर 1 लिखा था। और वो मंदिर के द्वार पे खड़े थे और कह रहे थे छुल्लक जी, महाराज जी आप कब आए? बोले हमें आए 3 दिन हो गए, हमें आए 3 दिन हो गए। बोले हमें मालूम ही नहीं। बोले हाँ, धन के मद में सब भूल जाते हैं। तब वो बात याद आई, जुल्म देखा तो शहंशाहों की हस्ती में देखा, और खुदा देखा तो गरीबों की बस्ती में देखा। इसलिए भगवान तो वहीं गरीबों के यहाँ रहा करता है, और गरीबी में ही भगवान याद आते हैं, वरना कौन भगवान को याद करता है। इसलिए जब आसी विषाणम बुद्धि है, अगर साधु चाहे तो तुम्हारा घर भर दे, और चाहे तो तुम्हें बिल्डिंग से नीचे उतार दे, ये साधु के हाथ में है। और ध्यान रहे, आप ईश्वर की भक्ति का नहीं खाते हो, आप साधु के आशीर्वाद का खाते हो, ईश्वर की भक्ति का नहीं।
ईश्वर की भक्ति का कोई नहीं खाता, साधु के आशीर्वाद का खाते हो। क्योंकि ईश्वर कभी खाता ही नहीं है, इसलिए हम ईश्वर को कभी खिलाते ही नहीं है। खिलाते तो साधु को है, जब खिलाओगे तो कुछ खाओगे। पहले खिलाओगे तब खा पाओगे, और तुमने खिला नहीं पाया तो तुम भले ही करोड़पति हो जाओ लेकिन खा नहीं पाओगे। करोड़पति हो जाने से खा नहीं लेते। देखे हैं बड़े बड़े सेठ मूंग की दाल का पानी पीते हैं, बड़े बड़े सेठ खा नहीं पाते। नौकर रसगुल्ले उड़ाते हैं और सेठ मूंग की दाल का पानी पी करके गुजारा करते हैं। क्यों? इन्होंने खिलाया नहीं है, इसलिए खा नहीं सकते। पहले खिलाओगे फिर खाओगे, इसलिए पहले खिलाना सीखो। आसी विषाणम, वे मुनि महाराज जो भी सोच लेते हैं वही होता है। इन्हें कहते हैं आसी विषाणम। ये रिद्धि है आशीर्वाद, और आशीष से विष को भी दूर कर देते हैं। अगर तुम्हें किसी ने काट लिया है, सांप ने काट लिया है, बिच्छू ने काट लिया है, वे अगर आशीर्वाद दे दें तो उसका विष भी उतर जाता है। मुनिराज है, जो सोच लेते हैं वही होता है। 4 लाइनें सुनाई थी। तुम वही करते हो जो चाहते हो, तुम वही करते हो जो चाहते हो, मगर होता वही है जो वो चाहता है। होता वही है जो वो चाहता है। तुम वही करो जो वो चाहता है, तुम वही करो जो वो चाहता है, फिर होगा वही जो तुम चाहते हो। लेकिन पहले वही करो जो वो चाहता है। हम वही करते हैं जो वो चाहता है, फिर होता वही है जो हम चाहते हैं। हमने जो चाह लिया वही होगा, और दूसरा नहीं हो सकता। इसलिए आसी विषाणम, वे मुनि महाराज जो आसी विष रिद्धि के धारी हैं, विदेह क्षेत्र में विराजमान है, और मुनि महाराज को मेरा मन से, वचन से, काय से बारंबार नमस्कार हो गई। हम ऐसी रिद्धि पाने के लिए, हम ऐसे गुणों को पाने के लिए भगवान की आराधना करते हैं, क्योंकि भगवान के पास ये सारी रिद्धियां समाहित हैं, भगवान की जेब में रखी हुई हैं, बस निकालने की जरूरत है। किसी की जेब में हजारों रुपए रखे हुए हैं, अब निकालोगे कैसे? तुम्हारा परिचित नहीं है, तुमसे परिचित नहीं है, अपरिचित व्यक्ति है, उसकी जेब में लाखों रुपए रखे हैं और तुम्हें रुपया पाना है, कैसे निकालोगे? बोले उसकी आंख बंद करके निकाल लेंगे, वो आंख बंद करते ही नहीं है। हम झापड़ दे के निकाल लेंगे, वो बहुत ताकतवर है। हम छुड़ा लेंगे, वो तुम्हारी पिटाई कर देगा। कैसे लोगे? वो लेने का तरीका कुछ नहीं, सेवा करो, प्रशंसा करो, गुणगान गाओ। प्रशंसा करोगे, गुणगान गाओगे, वो चीज, उसकी चीज तुम्हारी जेब में अपने आप ही आ जाएगी। वरना कचड़ा तक भी नहीं मिलेगा। कचड़ा भी मिल जाए, कचड़ा भी नहीं मिलेगा। पड़ोसिन की टीवी खराब हो गई, रामायण आ रही थी, और शनिवार का दिन और टीवी हो गई खराब, रविवार को रामायण आनी थी। 1981 की बात है, 1981 की बात है। क्या आनी थी? रामायण आनी थी, और रामायण आए तो यहाँ तो चारों तरफ कर्फ्यू लग जाता था। कर्फ्यू जैसा माहौल है, बाजार में एक आदमी दिखाई नहीं देता था। 1981 में जब रामायण आती थी, बिल्कुल सुनसान हो जाता था। तो है, सही बात है, हम गलत बात कहाँ कहते हैं?
तो हम तो ये बता रहे कि पड़ोसिन की टीवी खराब हो गई तो पड़ोसिन के यहाँ गई, बोले दीदी मेरी टीवी खराब हो गई है, तुम्हारे यहाँ तो 3 टीवी है, एक टीवी हमें एक दिन के लिए दे दीजिए, हम कल संभलवा लेंगे, फिर आपकी टीवी वापस कर देंगे। तो मालूम है पड़ोसिन ने क्या कहा? पड़ोसिन बोली सुखदा भैया, पड़ोसिन बोली देखो घर के लिए टीवी नहीं देंगे, अगर देखना है तो यहीं देख लो। यही तुम लोग कहते, देते थोड़ी, क्या कहते? देखना है तुम्हें टीवी तो देखना है, टीवी देखना है यहीं देख लो, हम घर के लिए टीवी नहीं देंगे। साफ मना कर दिया। अब मना तो कर दिया, क्या करती वो? तो चुपचाप रह गई, ठीक है तुम्हारे घर पे आके देख लेंगे। और हुआ ये, रविवार को रामायण वहाँ देख ली, उसने ठीक करा ली। बाद में जब 10-15 दिन गुजर गए, एक दिन उसी पड़ोसिन की जिसके यहाँ 3 टीवी थी, फूल झाड़ू टूट गई, खुल गई। वो पड़ोसिन के यहाँ गई, बोले दीदी वो एक दिन के लिए झाड़ू दे दीजिए, आज टूट गई है मेरी। बोले लगाना है यहीं लगा लो। हम झाड़ू घर के लिए नहीं देंगे। तुम्हें झाड़ू लगाना है, बेचारी क्या कहती, अम्मा जी की अब समझ में आई कि बोले हम बोले कि दूसरे के घरे झाड़ू लगाई जाती है। तो कहने का मतलब ये है, विद्या ये आशी विचारणा में ऐसी रिद्धि है कि ये रिद्धि हर किसी के पास नहीं होती। वे मुनिराज जो दूसरे के भले के बारे में सोचते रहते हैं, उन मुनिराज को ये रिद्धि प्राप्त होती है। आइए अर्थ देखते हैं, चित्र में देख लीजिए, पुष्प वृष्टि हो रही है। भगवान के ऊपर 18,000 तरह के फूल बरसाए जाते हैं। कितने तरह के? 18,000 तरह के, जैसे कि गुलाब, गेंदा, चंपा, चमेली, सूर्यमुखी आदि आदि, बेला आदि बहुत सारे फूलों के नाम हैं। हमें तो 50 नाम याद नहीं होंगे। और देव लोग 18,000 प्रकार के पुष्प भगवान के ऊपर बरसाते हैं। और विशेषता ये बताते हैं कि तम प्रभो, अर्थ देखिए, भगवान के ऊपर पुष्प वृष्टि हो रही है, वह पुष्पों को देख लीजिए, पुष्प कैसे गिर रहे हैं, सीधे। पुष्प का गिरना कैसा है? डंठल नीचे और सीधे, जैसे पेड़ में पुष्प उगते हैं, बिल्कुल वैसे ही पुष्प भगवान के ऊपर बरसते हैं, अन्य तरह से नहीं बरसते। जैसे पेड़ पर उगते हैं, बिल्कुल वैसे ही पुष्प भगवान के ऊपर बरसाए जाते हैं। तब आश्चर्य करते हैं, आप कहीं भगवान के ऊपर पुष्प बरसाएं, आप किसी के ऊपर पुष्पों की वृष्टि करें, तो क्या जरूरी है सारे पुष्प सीधे ही गिरेंगे? नहीं गिरेंगे। आप पुष्पों को गिराते हैं, सारे पुष्प सीधे ही गिरे, ये जरूरी नहीं है। लेकिन भगवान के ऊपर लाखों पुष्प की वृष्टि होती है, फिर भी एक भी पुष्प उल्टा नहीं गिरता, सीधे ही गिरते हैं। जैसे पेड़ में लगते हैं, बिल्कुल वैसे ही ऊपर से गिरते हैं। जैसे पेड़ में लगते हैं, पेड़ में सीधे लगते हैं हमेशा, और सीधे ही गिरते हैं, कोई भी पुष्प उल्टा नहीं लगता। ये बात अलग है, सूर्यमुखी का पुष्प ऐसा टेढ़ा हो जाता है, लेकिन उगता तो सीधा ही है, टेढ़ा हो जाता है। सारे पुष्प सीधे ही उगते हैं। तो कहते हैं, अब आचार्य महाराज कहते हैं, देखिए अब चित्र में देख लिया, आप किताब में देखिए कि तम विभो, हे भगवान, आश्चर्य की बात है, कथम अवांग मुख वृंतमेव, अवांग मुख वृंतमेव कहते हैं नीचे को डंठल करके, यानी सीधे पुष्प, विश्वक
पतत्ति विरला अविरला सुर पुष्प वृष्टि। जब देव लोग आपके ऊपर पुष्प की वृष्टि करते हैं तो कहते हैं कि सारे पुष्प डंठल नीचे और पुष्प ऊपर ऐसे क्यों गिरते हैं, ऐसे ही क्यों गिरते हैं। सब लोग बैठ जाएं तो अच्छा है, अभी जरा 10 मिनट लगेंगे। तो ऐसे सीधे ही क्यों गिरते हैं, तो आचार्य महाराज कहते हैं तो ठीक ही है, सीधे गिरना नियति है। क्यों नियति है, डंठल नीचे और पुष्प ऊपर। कीमत किसकी होती है, पुष्प की या डंठल की, पुष्प की। डंठल की कोई कीमत नहीं होती। ठीक वैसे ही आचार्य महाराज कहते हैं तो गोचरे, आपके सानिध्य में सुमनसाम बुद्धिमान लोग, सुमनसाम अच्छे मन वाले लोग, बुद्धिमान लोग, तो गोचरे आपके सानिध्य में सुमनसाम अच्छी बुद्धि वाले लोग, यदि वाह मुनिश हे भगवान गच्छन्ति नून मद एव ही वंदनानी, निश्चय से गच्छन्ति गिरते हैं, ही वंदनानी जो पूर्व के कर्म बंद हैं उनके कर्म बंद नीचे की ओर गिरते हैं जब आपका सानिध्य हो तब। हे भगवान आपका सानिध्य पाकर ज्ञानी जनों के कर्म जैसे नीचे की ओर गिरते हैं, वैसे ही जब देव लोग आपके ऊपर पुष्प बरसाते हैं तो उनके डंठल भी नीचे हो जाते हैं। हे भगवान ज्ञानी आपके सानिध्य से ज्ञानी जनों के कर्म बंद नीचे की ओर हो जाते हैं। हे भगवान आपके सानिध्य से ज्ञानियों के कर्म बंधन नीचे की ओर गिर जाते हैं, नीचे की ओर हो जाते हैं, झुक जाते हैं। ताकतवर के सामने कमजोर व्यक्ति झुक जाता है। और ताकतवर कौन है, कर्म ताकतवर है कि भगवान, बोले भगवान ताकतवर है। इसलिए हे भगवान आपके सानिध्य से ज्ञानी जनों के कर्म नीचे की ओर झुक जाते हैं, गिर जाते हैं। वैसे ही देवों के द्वारा पुष्प वृष्टि जब होती है तो उनके डंठल भी नीचे गिर जाते हैं, उनके डंठल भी नीचे हो जाते हैं। हे भगवान आपके सानिध्य में ज्ञानी जनों के कर्म बंधन नीचे की ओर झुक जाते हैं, गिर जाते हैं। वैसे ही हे भगवान आपके सानिध्य से ज्ञानी जनों के कर्म बंधन नीचे की ओर झुक जाते हैं। वैसे ही देव लोग आपके ऊपर पुष्प वृष्टि करते तो उनके डंठल भी नीचे की ओर झुक जाते हैं। क्लियर, दैट्स ऑल, ऑल ऑफ यू क्लियर। आगे बढ़े, फीड नहीं कर रहे आज फीड नहीं कर रहे हैं। हे भगवान ज्ञानी आपके सानिध्य से, हे भगवान आपके सानिध्य से ज्ञानी जनों के कर्म बंधन नीचे की ओर झुक जाते हैं। वैसे ही देवों द्वारा पुष्प वृष्टि की जाती है तो उनके डंठल भी नीचे की ओर झुक जाते हैं। हे भगवान क्लियर, कि फिर रिपीट करें एक बार और। हे भगवान आपके सानिध्य से ज्ञानी जनों के कर्म बंधन नीचे की ओर झुक जाते हैं। वैसे ही देवों द्वारा पुष्प वृष्टि की जाती है तो उनके डंठल भी नीचे की ओर झुक जाते हैं। जो भी याद करना है शीघ्रता से करना चाहिए। शीघ्र काम होने वाले होते हैं वे बहुत अच्छे होते हैं। जो डिले होते हैं डिले होते चले जाते हैं। जल्दी जल्दी ही याद करना चाहिए। कल फिर इसे ही याद करके हमें सुनाना है। और 11 छंद जिन्होंने याद किए हैं उनके भी सुनना है। बस जल्दी का काम कभी अच्छा होता है कभी खराब भी होता है। संजीव भैया, एक व्यक्ति ने
अपनी पत्नी को समझाने के लिए पंखे पर फांसी का फंदा लगाया और अपने गले में डाल लिया और पत्नी को दिखाया, बोला देखो मेरी बात मान जाओ वरना हम फांसी पर लटक जाएंगे, मेरी बात मान जाओ। पत्नी किचन में थी, काम कर रही थी और ये कमरे में चिल्ला रहे थे और गले में फंदा लगा लिया और बोले तुम मान जाओ, अभी भी मान जाओ। पत्नी जल्दी से दौड़ के आई और बोली जो करना है जल्दी करो, हमें स्टूल चाहिए। इसलिए अच्छे काम शीघ्र करना चाहिए, कहते गेट वेल सून। अच्छा शीघ्र करना चाहिए, खराब काम शीघ्र नहीं करना चाहिए। आइए पद्यानुवाद करते हैं, पद्यानुवाद पढ़ते हैं। सभी दिशाओं में खिले पुष्प को देव स्वयं बरसाते हैं, डंठल नीचे होकर आते महिमा तेरी गाते। हे जिन तेरे निकट जो बंदे तेरी शक्ति गुणों को लख कर बिनत सुधी हो जाते हैं, बिनत सुधी